बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। हालांकि ये रूटीन रेड है या किसी तरह का टिप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला था फंड को लेकर, वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में, ये जो मंजिल आप देख रहे हैं, बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट गई है। वहां पर लैपटॉप्स खंगाले जा रहे हैं, डेटा ढूंढा जा रहा है, उन्हें सर्च किया जा रहा है। सभी इंप्लॉइज के प्रोटोकॉल के तहत फोन जब्त कर लिए गए हैं, बंद करा दिए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में भी बीबीसी के 2 दफ्तर हैं। एक बीकेसी में इंफोटेनमेंट स्टूडियो है, वहां पर जांच की जा रही है। दूसरे मुंबई के दफ्तर में भी बीबीसी के जांच की जा रही है। हालांकि क्योंकि अगर कड़ियों को हम जोड़ें तो इनिशियली ये लग रहा है कि ये पूरा मामला मनी ट्रेल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जांच किस लिहाज से की जा रही है ये जब आईटी के अधिकारी सामने आएंगे, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आएगा, तभी स्पष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है तो ये भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पैसे से जुड़ा कुछ लेन देन हो सकता है। और अमित लगातार बता रहे हैं कि बीबीसी को एक मिडिल फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। ईस्ट के मीडिया हाउस की तरफ से भी पैसा फंड किया गया उस डॉक्यूमेंट्री के लिए जिसमें भारत बीबीसी को नहीं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाया था, बताया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्री तैयार हो, आप देखना है कि बीबीसी ने अगर ये डॉक्यूमेंट्री, कई बार क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट एक कंपनी है या आपने कोई प्रोडक्शन हाउस खोला, आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप डॉक्यूमेंट्री को ले जाइए, आप उसको लेके जा सकते हैं बीबीसी के पास, उसे कह सकते हैं कि ये हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप दिखाइए। तो कई बार ऐसा भी होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने इसको लेकर पूरी तरह से अपने आप को अलग बताया था कि वो इसके पीछे नहीं है कि किसी देश के, यानी कि भारत के साथ ब्रिटेन के बहुत अच्छे संबंध है इस वक्त। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर आप एक प्रोपागेंडा टाइप कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं, जो आरोप लगे हैं उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। जिसके बाद ये सामने आई थी बात कि डॉक्यूमेंट्री तैयार हुआ या फिर इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की एक मीडिया कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, जो लगातार भारत के खिलाफ या भारत विरोधी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाता रहा है, अपने ही प्लेटफॉर्म पे जगह देता रहा है। तो ऐसे में बात आई कि क्या मिडिल ईस्ट के उसी कंपनी ने ही इस तरह के अपने जिसने डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी उनको फंडिंग की थी? तो ये बहुत सारे सवाल मीडिया में लगातार उठाए जा रहे थे। मतलब जो डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन हो चुकी है उसको लेकर बीबीसी और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये सफाई दी थी कि वो उनकी तरफ से नहीं बनाई गई है। नहीं, बीबीसी की ओर से नहीं, ये गवर्नमेंट ने कहा था कि बीबीसी जो है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी है जिनको हम फंड देते हैं, बाकी अपना हिसाब से काम करते हैं, इसके सरकार का कुछ लेना देना नहीं। ये आप इसको समझिए कि मतलब इंडिपेंडेंट हाउस, जैसे कि दूरदर्शन है, दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसको फंड जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट से पैसा जाता है, उसके जरिए ही पूरा का पूरा आप कह सकते हैं दूरदर्शन चलता है। उसी तरह से बीबीसी भी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसको पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है, उसके हिसाब से वो चलता है। लेकिन जिस तरह से डीडी आप जानते हैं कि कुछ अपने रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन हमेशा कोशिश होती है जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट होता है वो कभी भी एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध को नहीं बिगाड़ता। इसी तरह से कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं तैयार की जाती हैं। और कुमार सोनू बीबीसी दफ्तर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आईटी की तरफ से ये कहा गया है कि ये एक सर्वे के तौर पर इसको देखा जाए, रेड की तौर पर ना देखा जाए। ये आईटी की टीम जो पहुंची है वो एक सर्वे के लिए पहुंची है, जिसके लिए वो अकाउंट डिपार्टमेंट में गई है और वहां पर कंप्यूटर की जांच कर रही है। तो वो सिर्फ एक सर्वे मात्र है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें कि इस हिंदुस्तान टाइम्स हाउस में आप देखें कि इस वक्त नीचे जो है काफी हलचल आप देख सकते हैं। जो लोकल पुलिस है वो गेट पर खड़ी हुई है ताकि किसी की भी एंट्री ना हो अंदर, और जो तमाम जो दूसरे फ्लोर पर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनमें एक पूरी रेड चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। सेकंड फ्लोर पर ये पूरी रेड चल रही है। हमारे साथ गोनिका भी जुड़ गई है। गोनिका, आप भी मौजूद है इस वक्त जहां पर ये रेड चल रही है, तो आपके पास क्या जानकारी मिली, जरा बताएं। देखिए अमित, मैं एंट्री गेट पे मौजूद हूँ और जो एग्जिट गेट है उसको पूरी तरह बंद किया गया है। वहां पर पुलिस तैनात है। हालांकि क्योंकि ये ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कई और ऑफिसेज हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स का हो या फिर इसके अलावा कई ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं, इसीलिए इस गेट को खोला गया है। जिन लोगों को के अंदर ऑफिसेज है उनके बाकायदा आईडी कार्ड चेक करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन बीबीसी का जो ऑफिस है वो 5th फ्लोर पर है। वहां पर जो एम्प्लॉयज मौजूद है उनके सबसे पहले फोन्स को ले लिया गया है आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से। और ये दरअसल जिस तरीके की इरेगुलरिटीज हुई
हुई हैं, कई ऐसे ट्रांसफर्स हुए हैं, उसी को लेकर आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है। आईटी की टीम इसीलिए उसको हालांकि सर्वे का नाम दे रही है, रेड का नाम नहीं दे रही है, लेकिन किसी तरीके की इरेगुलरिटीज हुई है ट्रांसफर में, उसी को लेकर ही आईटी की टीम का यहाँ पर सर्वे चल रहा है। इस वक्त यहाँ की तस्वीर आपको दिखाए, सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और बीबीसी का जो ऑफिस है वो 5th फ्लोर पर है, बाकी के ऑफिसेज हैं जो अलग अलग फ्लोर्स पर हैं वो ऑपरेटिव है, वहां पर लोग जा रहे हैं, कई लोग जो सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं अंदर, क्योंकि बैंक है अंदर, लोगों को बैंक का काम है, इसीलिए एंट्री को नहीं रोका गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीबीसी के ऑफिस के बाहर जो 5th फ्लोर है वहां पर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वहां पर किसी को अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीबीसी ने अपने एम्प्लॉइज को जो जिनकी कुछ देर में शिफ्ट होती है उनको ये कह दिया कि वो फिलहाल ऑफिस ना आए, बाकी के जो अंदर एम्प्लॉय मौजूद है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। उनके मोबाइल फोन्स को ले लिया गया है ताकि बाहर किसी से संपर्क ना हो पाए, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जा पाए। हालांकि आईटी की टीम का ये कहना है कि जैसे ही कुछ अंदर से ऐसी जानकारी मिलेगी, कोई ऐसा इरेगुलरिटी अगर मिलती है अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही ये पूरी जांच हो रही है, कंप्यूटर्स को खंगाला जा रहा है, पूरे रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है, हर तरीके का जो ट्रांसफर अब तक हुआ है, जिस तरीके के ट्रांसफर बाहर से आए हैं, उन सारी चीजों की जांच की जा रही है और इसी के लिए आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और अगर किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी इसमें मिलती है तो उसके बाद आईटी की टीम की तरफ से बाकायदा एक रिलीज भी जारी किया जाएगा जिसमें सारी जानकारी सामने आएगी कि आखिर इस रेड का पूरा मकसद क्या है। हालांकि रेड को होते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। सर्वे जिसको आईटी की टीम कह रही है कि लगभग 1-1.5 घंटे से टीम अंदर मौजूद है, पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, क्योंकि टीम फिलहाल अंदर। बिल्कुल गौनिका, लगातार ये जांच की जा रही है और कुमार सोनू और आप दोनों ही बीबीसी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ और इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट लेंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।